हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, सावन का महीना चल रहा है और आज है सावन का पहला सोमवार। तो मेरा भी आज व्रत है और मंदिर चलने की तैयारी कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ। तो मंदिर में मैंने पूजा वूजा कर लिया, तुलसी जी को जल वगैरह दे दिया और अब जो बेलपत्र है उसमें ओम नमः शिवाय और राम राम लिख दे रही हूँ। ऐसे जब मंदिर जाती हूँ तब करती हूँ, ऐसे डेली नहीं। और बेलपत्र मैंने कल ही बागीचे में से तोड़ लिया था, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। आज सुबह केवल मदार का फूल और धतूरा ये सब बगीचे में से खोजकर मैंने तोड़ लिया है। बेलपत्र पे राम लिखने से भगवान जी खुश होते हैं, भोले बाबा। तो एक एक करके मैं सारे बेलपत्र पे लिख दे रही हूँ। और वाइट कलर का फूल, बेला का फूल मेरे ही पौधों में खिला था, तो मैंने सारे फूल भी तोड़ लिए हैं। शंकर जी को सफ़ेद फूल ही चढ़ता है, इसीलिए मैंने सफ़ेद रंग का फूल तोड़ लिया है। चलिए आज आपको थोड़ा बहुत जानकारी भी दे दूं कि शंकर भगवान जी को क्या चढ़ता है। जितना मुझे पता है मैं उतना बता रही हूँ। शंकर भगवान जी को समी का पत्र और काला तिल, सफ़ेद फूल, बेलपत्र तो सबको पता ही है, दूध दही ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा तैयार हो गई, पैर में महावर वगैरह लगा ली, क्योंकि मंदिर जाने से पहले अच्छे से रेडी करके होके जाना चाहिए, पूरा श्रृंगार वगैरह करके। और जिस दिन व्रत रहो तो उस दिन पैर वैर जरूर रंगना चाहिए। और आज मैंने अपने पैर में बड़ी अच्छी सी डिजाइन बनाई है। मुझे सिंपल लगाना पसंद नहीं, कुछ न कुछ डिजाइन बना लेती हूँ। पहले हम लोग छोटे थे तो अपने मम्मी को बहुत अच्छे से पैर में ये महावर लगाते थे, एक से एक डिजाइन मैं बनाती थी मम्मी के पैरों में, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत गोरी हैं और उनके पैरों में आलता बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था, तो मैं हमेशा बनाती थी। अब तो मम्मी की बहू आ गई है, अब वो सब कुछ करती है। और बच्चे वीडियो बना रहे हैं तो देखिए कैसे बार बार जूम कर रहे हैं। वो लोग मोबाइल पा जाते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं थोड़ा तैयार हो लूँ तो फिर चलूँ मंदिर।
अब मैं चल रही हूँ मंदिर, और मैंने बच्चों को भी साथ ले लिया है, उन लोगों को भी लेकर चलूँगी क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, तो बच्चों को जल दिलवा दूँ। और यहाँ पर हम लोग टोटो में बैठ चुके हैं। इधर देखो सीधा मैं टोटो में पहली बार बैठी हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था, गजब हिल रहा था टोटो, क्योंकि हमेशा हस्बैंड जी के साथ बाइक से ही कहीं आना जाना होता है, तो टोटो में कभी बैठी नहीं थी। आज खुद से मंदिर आई हूँ तो टोटो मिल गई। तो फ्रेंड्स अब हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर। ये रहा शिव मंदिर, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए अब मैं आपको रियल वॉइस सुना रही हूँ। सत्या निकाल दो, साइड में करना। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग अंदर गर्भगृह में, शिवलिंग को जल चढ़ाने। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, ये नहीं कि बस लेडीज ही थी, जेंट्स भी बहुत सारे थे। शिव जी के भक्त सभी हैं, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स, चाहे बच्चे। तो देखिए यहाँ पर मैं और मेरा बेटा है, और ये रहे शिवलिंग। बेलपत्र कितना सारा चढ़ा हुआ है। पूजा सुबह से ही हो रही है, और अभी तो हम लोगों को 8 बजा है, 8 बजे आए हैं। यहाँ पर मेरा बेटा वीडियो बना रहा था, तो जो मंदिर के होते हैं पंडित जी, उन्होंने मना कर दिया कि वीडियो मत बनाओ, तो फिर उसने रख दिया। भीड़ ही इतनी ज़्यादा रहती है क्योंकि डर रहता है कोई हाथ से मोबाइल वगैरह न छीन ले, बच्चे हैं इसलिए। तो पंडित जी ने मना कर दिया। मैंने भी जल वगैरह चढ़ा लिया। भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि अगर आप सोचें कि एक एक चीज़ भगवान जी को चढ़ाएंगे, एक एक चीज़ समर्पित करेंगे, कि जैसे जल चढ़ाएं, फिर बेलपत्र, फिर समी पत्र, फूल माला, ऐसे ऐसे तो हो नहीं पाता। यही एक लोटे में सारी सामग्री डालकर चढ़ा दो तभी ठीक रहता है, कि एकदम भीड़ ही इतनी ज़्यादा रहती है। शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद फिर अब चलेंगे नंदी जी की तरफ। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, तो बस जहाँ तक नंदी हैं बस वहीं तक जाएं, और उनकी भी पूजा अर्चना करने के बाद फिर वहीं से लौट आना चाहिए।
शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा की जाती है। तो मेरा सब कुछ हो चुका, शिवलिंग का भी मैंने पूजा नंदी जी कर लिया और अब मैं मंदिर के बाहर चल रही हूँ। और एक बात और, चौखट कभी उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। चौखट को मतलब लांघ के चले हैं, लेकिन ये नहीं कि एकदम चौखट पे ही पैर रख दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर बाहर धूप दीप जलाई, क्योंकि अंदर मना था सभी को धूप दीप जलाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, डर रहता है कहीं किसी का साड़ी वाड़ी ना पकड़ ले। तो धूप दीप बाहर ही सब लोग जलाते हैं। देखिए कितना ज़्यादा दिया जला है, तो यहीं पर मैं भी जला ले रही हूँ। जब से प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कहने लगे हैं, तब से तो महिलाओं में शिव भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ गई है। सभी लोग ओम नमः शिवाय तो बोल ही रहे थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सब ज़्यादा गूंज रहा था मंदिर में। प्रदीप मिश्रा जी के छोटे छोटे उपाय रहते हैं। जब मैं छोटी थी तब मैं भी नहीं जानती थी कि शिवलिंग से मैंने शिवालय से आते वक्त थोड़ा सा लोटे में जल झेल कर लाना चाहिए, खाली लोटा नहीं लाना चाहिए। मैं भी जब से प्रदीप मिश्रा जी का सुनने लगी 2-3 सालों से, तब से मैं भी लोटे में जल लाने लगी 3-4 सालों से। उसके पहले मुझे भी नहीं पता था। फ्रेंड्स, वॉइस ओवर करते करते नींद आने लगी। तो चलिए, पूजा पाठ बहुत अच्छे से हुआ, बहुत ही विधिवत। बच्चों से भी मैंने जल चढ़वा लिया, बड़ी तसल्ली मिली। उनको घर पे छोड़ के जाती तो मन थोड़ा कचोटता रहता कि उनको नहीं ले आई, वो लोग भी पूजा कर लेते। बच्चों को भी अच्छा लगता है पूजा पाठ करके। बचपन से ही थोड़ी मन में श्रद्धा भक्ति रहेगी तो बड़े होकर भी श्रद्धा भक्ति रहेगी। और आजकल के टाइम में टीनेजर लोग इतना कहाँ पूजा पाठ पे ध्यान देते हैं, इसलिए बच्चे के अंदर छोटे से ही संस्कार डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए, पूजा पाठ हो चुका है। थोड़ी देर हम मंदिर में बैठेंगे 10-5 मिनट तक, फिर चलेंगे घर। तो दोस्तों, पूजा उजा हो गया, मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा भी ले लिए, घूम घाम लिए और अब चल रहे हैं घर। तो बच्चे आगे आगे गए, मैं भी चलूँ। और
ये मंदिर एकदम जीटी रोड के किनारे ही है। आप लोग बड़े आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। सावन के सोमवार को तो ज़रूर ही आना चाहिए। जब शादी नहीं हुई थी तब हम लोग 4 बजे तक व्रत रहते थे और फिर 4 बजे शाम को पूजा करके पानी पीते थे। लेकिन शादी के बाद फिर बच्चे वगैरह हो गए तो सुबह ही पूजा पाठ करके सुबह ही से ही पानी वगैरह पी लेती हूँ। फलाहार भी, नहीं तो जब कुंवारी थी तब शाम के 4 बजे पूजा करती थी। जब 8 की 9th में पढ़ती थी तभी से सोमवार का व्रत उठाई थी। तो देखिए यहाँ पर फिर बाहर मैंने बच्चों को थोड़ा नाश्ता भी करा दिया, समोसा वगैरह, क्योंकि 9 बज चुके थे, उनको भूख भी लगी होगी। उसके बाद फिर घर जाते हुए रास्ते में मैंने थोड़ी सी रील्स भी बना ली। उसके बाद घर आई, चाय और फलाहार वगैरह बनाई, आम वगैरह खाई। फिर जा रही थी बाहर छिलका फेंकने तो देखिए एक नीलकंठ पक्षी था घास में बैठा हुआ। मुझे लगा इसे किसी चिड़िया ने चोंच वगैरह मार दी है क्या। बड़ी शांत सी डरी हुई बैठी थी और एकदम हिल रही थी, काँप रही थी। तो मैं इसको उठा करके ले आई। अक्सर मैं इसको देखती हूँ, कभी मेरे बाउंड्री की लाइट पर बैठती है तो कभी बाहर तार पे बैठी रहती है, कभी पेड़ उड़ पे। मैं इसको हमेशा देखती हूँ, लेकिन आज इसको इतना डरी सहमी नीचे बैठी देखी तो मैं इसको ले आई हूँ। और देखिए इसको मैं लाई भी देती हूँ खाने के लिए, लेकिन ये कुछ खा ही नहीं रही थी। काफ़ी देर से मैं परेशान थी इसके पीछे, और आज पहली बार नीलकंठ चिड़िया को हाथ से छू के देखी हूँ। फिर मैंने नेट पर सर्च किया कि ये क्या खाती है, तो उसमें कीड़े मकोड़े ये सब बता रहा था। मैं इसके लिए कीड़ा मकोड़ा कहाँ से लाऊं। मैंने लाई दाना दे दिया लेकिन तब पर भी नहीं खाई। और मैंने देखा कि सावन में नीलकंठ पक्षी देखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो बड़ी खुशी हुई कि इसको तो मैं अक्सर ही देखती रहती हूँ। और मैं अपने बेटे से पानी मंगाई इसको पिलाने के लिए, लेकिन ये डर के मारे उड़ गई। फिर मैं भी इसको पकड़ के लाके बैठा दी। मुझसे नहीं डर रही थी और बच्चे आ जा रहे थे तो उससे डर रही थी। मैंने बड़े ही प्यार से इसको सहलाया, और इतनी पास से मैं पहली बार देख रही हूँ ये चिड़िया। मुझको लगता है ये चिड़िया का बच्चा ही है क्या, क्योंकि इसके पंख बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। काफ़ी देर तक ये बैठी ही रही, लगभग 1-1.5 घंटे तक। मुझे काम धाम था, बर्तन वगैरह धुलना था, तो मैं चली आई फिर किचन में, और बच्चे इसको बैठ के देख ही रहे थे। मैंने मिनी गेट भी खोल दिया कि जब इसका मन हो अपना उड़ जाए, और इसको मैंने पानी वगैरह दे दिया। और ये तो मुंह खोल के सांस ले रही थी। इसके मुंह में मैंने एक लाई भी रख दिया, लेकिन पता नहीं वो खाई कि क्या करी। मैं घर में आ गई थी, देखी नहीं। लगभग 1.5-2 घंटे तक वो बैठी ही रही। फिर उड़ के देखी तो पौधों के पास चली गई थी, जो गमला रखा था उसके पास। फिर वहाँ भी आधे 1 घंटे तक थी। फिर थोड़ी देर में देखी तो सामने पेड़ पर जाके उड़ के बैठ गई थी। वो ठीक हो चुकी थी इसलिए उड़ गई। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हर हर।